नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के तरफ से सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। गोपालगंज में पिछले दिन तेजस्वी यादव गए, लेकिन मोकामा जाने पर चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार ना मोकामा जा रहे हैं ना ही गोपालगंज, और इसके पीछे कारण उन्होंने बताया है कि उन्हें फिलहाल चोट लग गई है। अब ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के अब नेताओं ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया कि आखिरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार प्रचार प्रसार में दम क्यों नहीं लगा रहे। तेजस्वी गोपालगंज गए, मोकामा क्यों नहीं जा रहे। आखिरकार दोनों सीटों पर आरजेडी ही तो लड़ रही है। ऐसे में मोकामा में नीलम देवी के प्रचार प्रसार से खुद को दूर उन्होंने क्यों कर लिया। रामसूरत राय, जो कि एनडीए की सरकार में मंत्री भी थे और बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं, उन्होंने इस बात को दोहराते हुए जवाब दिया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मालूम है कि इस बार मोकामा और गोपालगंज दोनों के दोनों सीट वो हार रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने प्रचार प्रसार से दूरी बना ली। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को ये बात बहुत पहले से मालूम थी कि इस बार के उपचुनाव में क्या होने वाला है, इसलिए वो प्रचार प्रसार से दूर हैं, ताकि भविष्य में जब हार का सामना महागठबंधन को करना पड़े तो वो ये कह सके कि हम तो प्रचार के लिए गए ही नहीं थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने यही बात कही। तो क्या सच्चाई केवल यही है या फिर कुछ और बात भी है? देखिए, बात अगर मोकामा की करें तो अनंत सिंह के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। एक बाहुबली छवि है, साथ ही साथ कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। 147 बरामदगी मामले में 10 साल की सजा हुई और इसी वजह से उपचुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार और अनंत सिंह कभी बहुत ही करीब हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत दूर हो गए हैं। ऐसे में अनंत सिंह का समर्थन नीतीश कुमार मोकामा में जाकर करें, ये थोड़ा अटपटा नीतीश कुमार के हिसाब से लग रहा था, और जो उनकी छवि है शायद उस पर भी दाग लग जाता। यह भी एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार मोकामा नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा अगर वो गोपालगंज जाते तो फिर वो जो पेट के चोट का सवाल है वो स्पष्ट हो जाता कि नीतीश कुमार केवल और केवल मोकामा से दूरी बना रहे हैं, इसलिए उनको दोनों जगहों पर जाने से खुद को रोकना पड़ा। वही बात करें तेजस्वी यादव की कि तेजस्वी यादव ने मोकामा से क्यों दूरी बना ली। आखिरकार गोपालगंज गए तो मोकामा भी जा सकते थे, आरजेडी के ही तो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को यह लगता है कि मोकामा में लड़ाई ज्यादा कठिन नहीं है और अनंत सिंह का चेहरा वहां पर काफी है चुनाव जीतने के लिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव अनंत सिंह के बराबर खड़े होकर अपनी छवि को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपनी साफ सुथरी छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने मोकामा से दूरी बनानी बेहतर समझी। और शायद यही कारण है कि गोपालगंज तो गए, लेकिन मोकामा जाने पर अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। हालांकि सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। मायने साफ थे कि वो मोकामा नहीं जाएंगे, और ऐसे में अब बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछ रहे हैं कि अभी से ही बचाव किस लिए। आखिरकार मोकामा से इतनी दूरी और गोपालगंज से मुख्यमंत्री ने भी दूरी बनाई, तो फिर इसका मतलब साफ है कि दोनों सीट मोकामा और गोपालगंज महागठबंधन हार रहा है और बीजेपी जीत रही है। देखिए, गोपालगंज की सीट तो पिछले कई सालों से 17 सालों से बीजेपी के कब्जे में थी। सुभाष सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी कुसुम देवी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया, और वो बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के तरफ से वहां पर प्रचार प्रसार करके उनकी ताकत को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। मोकामा की लड़ाई की अगर बात करें तो 2 बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह
जिनके समर्थन में ज्यादा बड़े बड़े जो नेता महागठबंधन के हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, चाहे ललन सिंह ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी मुकामे में जाकर थोड़ी बेइज्जती झेलनी ही पड़ी। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने मोकामा से दूरी बना ली। दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी की, तो उनके पक्ष में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता धुरंधर उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि चिराग पासवान भी दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन अभी तक चिराग की तरफ से स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे 31 और 1 तारीख जब प्रचार अपने आखिरी चरण में पहुंचेगा तो फिर क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।